ओम शांति। 10/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाबा का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाबा का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न: दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए भी एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए भी एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर: जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते हैं। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से तुम कलगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलगीधर बनते हैं। सत्युग में राजा रानी बनेंगे। श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना कलगी, मैंने कि मोर का पंख दिखाते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर होना। कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे सधर्म में टिक जाओ, मनमना भव, मामेकम याद करो। ये तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में भी लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते ही आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए, शिव बाबा की पूजा करते आए। वही शिव बाबा अब कहते हैं, माँ में कम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मनमना भाव, क्योंकि तुमको वापस जाना है, मेरे परम धाम में आना है। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजित भाव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह है शिव। शिव की ही पूजा होती, उनको परमात्मा कहा जाता, तो हम आत्मा को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मनमना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करते हो। अगर कोई शुद्ध यहाँ कोई और ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा। आत्मा की अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्मा को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ही ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण तन में आकर शिक्षा देता हूँ। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी। अब वह मटकी का है कि तुम्हारे सर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सत्युग में थोड़ी कोई ऐसी बातें हो सकती है। वहाँ पहले ज्ञान दे के हमारा बुद्धि रूपी बर्तन सही करते हैं। गोपियाँ तुम हो, गोपी वल्लभ की गोपियों पर ही जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ माना भाव तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते, लिखा हुआ है। लिखा है यानी कि गोपियों को भगाया। अब बाप थोड़ी भगाएंगे, ये तो कायदा ही नहीं है। बाबा समझाते, जब कोई महात्मा कहे कि शिव हम बोलो, एक तरफ तो कहते महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा माना। शिव हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उनके पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत, तो कितना अंतर है। बात आकर के हम बच्चों को बताते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ तब जब राजयोग सिखाना है। भारत के ऊपर ही मेरा सारा खेल है।
हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को ही कहा जाता है। वे लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़ी माता कहा जाता है। कहते जरूर हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने के लिए। जिस तरफ सर्वशक्तिवान बाप है, उनकी तो जीत होनी ही है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वे आकर के ड्रिल सिखलाते हैं कि माँ में कम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं। सभी दुश्मन बन बिगड़ डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते आगे बढ़ना है तो क्या करना है, परवाह नहीं करनी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाए। कलंक जिन पर लगते हैं वही कलगीधर बनते हैं, माना राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे हे अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम क्या बन गए। ये बने राज्य भाग्य ले रहे हैं ना। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। चोटें भी लगेंगी, वार भी होगा, गिरेंगे भी, संभलेंगे भी। तो राज्य भाग्य देते हैं, उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है, माया पर जीत पाना है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की गिलानी होती तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप से हाथी के वर्षे पर पालौकिक बाप से वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बाबा कहते ये पॉइंट लिखो और धारण करनी है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। मन समझदार बनाया, नॉलेजफुल बनाया। ये तो सब समझने की बातें हैं। 21 जन्मों की बादशाही मिलती है तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया भी जाता सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। कौन सा पार्ट? तुम समझा सकते हो कि वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीव आत्मा का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वे आते हैं धर्म की गिलानी जब धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत में रहवासी जब दुखी होते हैं ना, तब मुझे आना पड़ता है सुखी करने के लिए। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। ये अक्षर कोई के मुख से कभी भी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते सभी चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, तो बाप आते हैं मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। जब उनको ये मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वे भी भारत में जन्म लेते तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो, सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ ना सके, इतना तो अन्न नहीं है भारत में। ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि वो हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदियों को भी मुक्ति देते हैं। उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसी की सोल आती है तो उनको भी बोलने से पहचानते हैं। बिगड़ बोलने पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा। बरोबर फुलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान ये तो दे न सके, ये सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बातें शास्त्रों में नहीं है। कभी कोई कहते हैं कि हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। देखो कहाँ कहाँ बच्चियाँ बिगड़ देखे ही तड़फ रही हैं।
मिलने के लिए, शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। तो उनको सफ़ेद पोछ कर माना दर्शन दीदार शास्त्रकार भी होते हैं, इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बौद्धों को भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रकार भी होते हैं, कभी ब्रह्मा, कभी मम्मा का, कभी सफ़ेद पोछधारीदार, परंतु उससे क्या फ़ायदा। परंतु काम नॉलेज से है, ये नॉलेज कोई दे ना सके। तो ये तो सारा गुप्त पाठ हुआ है। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण इसमें प्रवेश हो जाता हूँ। तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी जानते थे। ब्रह्मा बाबा कहते, बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं करेगा। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वारिस ना बनाए तो तकदीर कहाँ जाता है। तुम बच्चियाँ जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि से देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। हमको बाबा राजयोग सिखाते हैं। ऊंच से ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है, वैसे तो मिलेंगी नहीं। कोई भी राजयोग सिखा ना सके। हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में है। तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं ये लड़ाई भी तो होनी है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म नहीं था ही नहीं, वह सब कहांगे विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठ कर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप टीचर सदगुरु तीनों का शो करना है। 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप टीचर सदगुरु का शो माना तीनों का शो करना है। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए शास्त्रकार की आश नहीं रखनी है। तो बाबा कहते बाप हमारे साथ हैं, इसलिए विघ्नों से घबराना भी नहीं है। विघ्नों से घबराना भी नहीं है और ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए शास्त्रकार की आश नहीं रखनी है। सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। मेरा बाबा की स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। जो बाबा बच्चों को शक्तियाँ देते हैं, तो बाबा कहते वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कला पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति से रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए, माना शक्ति आ गई। तो जितना स्मृति में रहते उतना उन्हें बाबा कहते शक्तियों का गुणों का अधिकार प्राप्त होता, खुशी और नशा भी रहता है। जहाँ स्मृति है वहाँ शक्ति है। थोड़ी सी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप बनो, माना शक्तिशाली। सदा स्मृति रहे कि हम किसकी संतान हैं, कौन हमें मिला है, कौन हमें पढ़ा रहा है। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड माना मजबूत बनो। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा मजबूत बनो। महावाक्य है मम्मा के, सृष्टि की आदि कैसे हो गई। आज मम्मा क्लियर कर रहे हैं सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं।
अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि ब्रह्मा तन से के पहला आदमी ब्रह्मा रचा। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि आदि की वह अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि को अपना पाठ अवश्य बजाया होगा। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा को पवित्र आत्मा हुई, वही आकर श्री कृष्ण बने। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवता का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है। तो रजोतम अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते। तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो ब्राह्मण, सो शिववंशी, सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मवंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है ब्रह्मा बाबा, बाबा ब्रह्मा। तो बाबा ने हम बच्चों को क्लियर कर बताया है कि नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अच्छा, ओम शांति।